हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग कोफासो सॉफ्टवेयर में कैसे स्कीमेटिक डिजाइनिंग करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग इस वीडियो में फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का पावर डायग्राम बना करके देखेंगे, जहां पे आप लोगों को कोफासो सॉफ्टवेयर को यूज करना आएगा और इसमें कैसे हम लोग सिंबल्स को लेकर के कैसे स्कीमेटिक डिजाइनिंग करते हैं वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में जिस तरीके से हम लोग स्कीमेटिक को डिजाइनिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से आप लोग कोफासो सॉफ्टवेयर में भी स्कीमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप लोग स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हो, पैनल डिजाइन कर सकते हो, बिल ऑफ मटेरियल की रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। एंड जो एरर रिपोर्ट होती है वो सब चीजें भी आप लोग बना सकते हो। और अगर कोई मैक्रोज अगर आप लोग ऐड करना चाहो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। कोफासो से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले भी काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, कैसे यूज करना होता है, वो सभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, वैसे यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये सैंपल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक ओवरव्यू ले सकते हो, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे स्कीमेटिक डिजाइन करोगे। और अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से इस सॉफ्टवेयर को कंपेयर करोगे तो आपको ये उसके मुकाबले थोड़ा सा इजी लगेगा। अब वो क्यों लगेगा, जो लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करते हैं वो लोग समझ पाएंगे जब आप आगे वो कंटिन्यू करेंगे तो। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को स्कीमेटिक डिजाइनिंग अगर आप लोग इस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स पे काम करना आना चाहिए। और कोफासो जो है वो वेस्ट की कंट्रीज में ज्यादातर ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 आ रहा है ना। यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मैं लर्न EEE डाल दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग प्लांट डेजिग्नेशन एंड ड्राइंग नंबर, कस्टमर नेम, ये सब कुछ डिटेल्स हैं। ये अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो। ऑपरेटिंग वोल्टेज में एक काम करता हूँ, 440 वोल्ट यहाँ पे AC रख देता हूँ। कंट्रोल वोल्टेज में 220 वोल्ट ही रख रहा हूँ, ठीक है। सिग्नल वोल्टेज यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत है नहीं, चलो यहाँ पे फिलहाल मैं ये इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। बाकी जो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे रखनी हो आप लोग रख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है लर्न EEE के नाम से। और इसके आगे जो प्लस का आइकन है इस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। और जो एक्टिव प्रोजेक्ट है मेरा वो ये वाला है, ये मैंने सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, तो यहाँ पे एक न्यू पेज आ गया हम लोगों का। फिलहाल इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ये एक न्यू पेज आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है हम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये टेम्पलेट है, ओके। जैसे हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में टेम्पलेट डिजाइन कर रहे थे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये टेम्पलेट है। और बाकी ये जो नीचे डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, अगर आप लोग इन डिटेल्स को चेंज करना चाहो आप लोग सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो मैं ऊपर टेक्स्ट ऐड कर देता हूं, जिसमें मैं यहाँ पे डालूंगा कि भाई ये जो ड्राइंग है मेरी वो किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ये टाइप किया था तो यहाँ पे ये लिखा हुआ मेरे को फिलहाल यहाँ पे आ गया है कि ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का पावर डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का साइज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फॉन्ट का साइज क्या रखना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको 16 कर देता हूँ। उसके बाद कलर क्या रखना है, कलर आप लोग सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ब्लू करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो मेरे कर्सर पे यहाँ पे आ चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लेके आ जाते हैं। उसके बाद मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा मैक्रोज पे। मैक्रोज पे आने के बाद मुझे क्या काम करना है ना, सबसे ऊपर यहाँ पे मल्टीपल बस क्रिएट करने हैं। मल्टीपल बस मीन्स RYB एंड न्यूट्रल टर्मिनल। अगर हमको मतलब वायर अगर मुझे लेनी हो तो वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पावर डायग्राम बनाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे 3 फेज और 4 वायर, मतलब 3 फेज 4 वायर सिस्टम मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा। मल्टीपल बस क्रिएट करने पड़ेंगे अगर मैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे हम लोग मैक्रोज में आ गए। उसके बाद मैं एक काम करूंगा, जो ये सेटिंग का आइकन है इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे L1 L2 L3 ये आ गया। इसको सिंपली आपने कर्सर लेके जाना है यहाँ पे, तो ये आपके कर्सर पे यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने एक सिंगल क्लिक यहाँ पे करना है, आपके कर्सर पे ये अगेन फिर से यहाँ पे
अटैच रहेगा। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, एंड में इस तरीके से अपने कर्सर को लेके आ जाना है, क्लिक कर देना है। अब उसके बाद अभी भी हमारे कर्सर पे है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे अपने माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ से कैंसिल कर देना है। अब आप लोग देखोगे कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या काम करते थे, उसमें हम लोगों को ना सिंगल वायर या फिर मल्टीपल बस हमें उसकी इंस्ट्रक्शन पे जा करके हमें सेट करना पड़ता था, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग इस तरीके से इसकी सेटिंग करते थे। बट यहाँ पे वायरिंग ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है, सिर्फ हमको सेट करना होता है, एक डायरेक्शन इसको देनी होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया कि भाई हम लोगों का L1, L2 एंड L3। अब मुझे मान के चलो अगर न्यूट्रल भी यहाँ पे लेना है तो न्यूट्रल अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट पोटेंशियल एरो लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे सिंगल एरो ऐड कर सकते हो और उसके बाद एक एंड में यहाँ पे एरो ऐड कर दो तो एक और बस यहाँ पे या फिर एक और फेस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप लोग उसको एज अ न्यूट्रल यूज कर सकते हो या फिर आप लोग उसको एज अ कंट्रोलिंग के लिए, अगर आप लोग 24 वोल्ट डीसी या फिर कुछ कंट्रोलिंग वोल्टेज अगर आपका कुछ और है तो वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे कंट्रोलिंग वोल्टेज भी लगभग 220 वोल्ट के आसपास है, तो मैं इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट में यहाँ पे लिखूंगा कि भाई ये मेरा 440 वोल्ट एसी है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे। मैं इसको एक काम करता हूँ 12 कर देता हूँ, ओके। एंड इसको हम लोग एक काम करते हैं ब्लैक कर देते हैं एंड उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये ब्लू ही आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। चलो आ गया, ये ब्लैक आ गया। 440 वोल्ट एसी ये लाइन मेरी जा रही है। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो ये सिंबल्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ओके। हम लोग जब स्कीमेटिक बनाते हैं तो हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे बनाते हैं। कुछ आईसी स्टैंडर्ड्स पे काम करती है, मतलब कुछ कंट्रीज जो है वो आईसी स्टैंडर्ड्स पे काम करती हैं, कुछ जेआईसी पे काम करती है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में काम करते हो तो आपको पता होगा कि हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड्स में वहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं। और अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अगर हम लोग जैसे आईसी में बना रहे हैं, उसके अलावा अगर हम लोग जेआईसी में जाएंगे तो सभी स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि सिंबल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक काम करना है, मुझे जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सिंबल लाइब्रेरी जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा वो आईईसी सेलेक्ट करूंगा, ओके। मैं आईईसी सेलेक्ट करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये हम लोगों का टेम्पलेट है। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि जो भी सिंबल यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा या भी जो भी सिलेक्ट होगा, आपने सिंपली यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं कैंसिल किया, यहाँ पे मैं कर्सर लेके गया, वापस स्कीमेटिक में आया तो यहाँ पे सिंबल ऑटोमेटिक ही हमारे कर्सर पे अटैच हो जाते हैं। ये चीज मेरे को थोड़ी सी इसमें सॉफ्टवेयर में अजीब सी लगती है कि कर्सर को लेके आओ, अगर मान लो नहीं भी सिलेक्ट करना होगा, मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेके गया, उसके बाद मैं अगेन स्कीमेटिक पे कर्सर को लेके आऊंगा तो ये सिंबल कर्सर पे अटैच हो जाता है, ठीक है। बट चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, 3 फेज की इंडक्शन मोटर लेंगे। तो 3 फेज की इंडक्शन मोटर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ये नीचे सर्च बार है, इस सर्च बार में आप लोग सर्च भी कर सकते हो या फिर सिंपली अगर आपको कोड पता है, कोड कौन सा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोड लिखे हुए ना, अगर आपको कोड पता है सिंबल्स के, वो जब आप लोग इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का यहाँ पे जो कोड है वो है M05। तो जैसे मैंने M05 यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखो M05 में 3 फेज का यहाँ पे इंडक्शन मोटर ये हाईलाइट हो गया, सिंबल यहाँ पे आ गया। तो मैं एक काम करूंगा, इस 3 फेज के इंडक्शन मोटर को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हम लोगों का 3 फेज इंडक्शन मोटर। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ डिटेल्स आपको डालनी है इस मोटर के बारे में तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे M1 इसकी एड्रेसिंग यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा M1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग एड्रेसिंग चेंज करना चाहो तो आप लोग वो भी यहाँ पे कर सकते हो। 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंगल स्पीड, अगर आप लोग यहाँ पे ये भी चेंज करना चाहो तो सिंपली आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इंडक्शन मोटर 3 फेज कर देते हैं इसको एंड सिंपली यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब ये अभी भी जो मोटर है वो मेरे कर्सर पे अटैच है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इससे ऊपर यहाँ पे टर्मिनल्स लेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं X01, ओके। अच्छा टर्मिनल के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे X01। तो ये यहाँ पे टर्मिनल आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल लेता हूँ, सबसे पहले एक टर्मिनल को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो ये X1 हो गया हम लोगों का टर्मिनल IC31 ऑटोमेटिक, सिंपली यहाँ पे मैं ओके करूंगा एंड एक हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया और एक को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मैं एक थर्मल ओवरलोड रिले लूंगा, क्योंकि 3 फेज की इंडक्शन मोटर है तो हमें यहाँ पे ओवरलोड रिले भी लेना पड़ेगा। तो ओवरलोड रिले अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले सर्च भी कर सकते हो, इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो आप लोग ना। देखो ये आ गया थर्मल ओवरलोड 3 पोल, ये यहाँ पे आ गया। तो मैं सिंपली इसको जो हमारा ओवरलोड रिले है इसको भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देते हैं। एड्रेसिंग वगैरह अगर आपको इसकी चेंज करनी है आप लोग चेंज कर सकते हो। ये टर्मिनल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो ओवरलोड रिले होती है हमारी उसमें भी टर्मिनल नंबर यहाँ पे लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4, है ना, आपको पता होगा अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली इनके ऊपर काम किया हुआ है तो। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। ये हम लोगों का थर्मल ओवरलोड रिले आ गया है। उसके बाद मोटर का जो ये वाला टर्मिनल है ना, ये अर्थिंग का टर्मिनल है, ठीक है, ग्राउंड का टर्मिनल है। यहाँ पे हम लोग ग्राउंडिंग भी अभी ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्टर के एनोज जो होते हैं ना, कॉन्टैक्टर मतलब एक तरीके से कॉन्टैक्टर ही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं पावर एनो, ठीक है, क्योंकि मुझे पावर कॉन्टैक्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ओपन सिंगल कॉन्टैक्ट पावर कॉन्टैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करके एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ये हो गया हम लोगों का। तो ये होगा हम लोगों का, यहाँ पे आप लोग इसको एक काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको एड्रेसिंग दे देता हूँ K1, ठीक है। अच्छा ये तो K1 दे देते हैं, या फिर चलो K1 दे देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये भी K1 ही रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद मैं एक काम करूंगा, मुझे ऊपर एक सर्किट ब्रेकर भी चाहिए, यानी कि 3 फेज का एक मुझे MCB चाहिए, या फिर आप लोग 3 पोल का कोई भी सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हो। तो ऊपर सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे F04 सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर 1 NO, यहाँ पे 3 NO 4 NO, मतलब कि यहाँ पे सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। ये यहाँ पे आ चुका है सर्किट ब्रेकर। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये F2 इसकी एड्रेसिंग है। अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो सिंपली यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे ओके करूंगा, यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे अब देखो जो ये सर्किट ब्रेकर है इसको अगर ऊपर हमने कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ये जो साइड में कुछ जॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ये हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट फेज जो है मेरा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सेकंड मेरा यहाँ पे इस वाले पे होगा एंड थर्ड मेरा इस वाले पे होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे वायर हम लोगों की कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो ये K1 एंड मतलब जो ये कॉन्टैक्टर के टर्मिनल्स है ना, ये मुझे यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। 1 2, ये 1 2 है ना, इसको मुझे यहाँ पे 3 एंड 4 करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, 3 एंड 4, एंड ये 3 4 हो गया। उसके बाद इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 एंड 6, इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे L1 L2 L3 और T1 T2 T3 इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मुझे पावर कॉन्टैक्ट एक और यहाँ पे चाहिए होंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल C करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल V कर दूंगा। तो ये यहाँ पे मेरे कर्सर पे अटैच हो जाएंगे ये तीनों टर्मिनल। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसको कैंसिल करूंगा एंड इसको मैं सेलेक्ट करके, रुको मैं तीनों को ना यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको K2 कर देता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये K2 हो गया, ठीक है।
इतना होने के बाद हम लोग अब एक काम करेंगे, हम लोग इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक है, इसके कनेक्शन यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा। तो कनेक्शन किस तरीके से होगा, इसका कनेक्शन यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों का ये जो आर फेस है या फिर जो फेस 1 है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ये टर्मिनल यहाँ पे इस तरीके से लूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद अगेन मैं इस जॉइंट को यहाँ पे लूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट करूंगा एंड अगेन इस वाले जॉइंट को यहाँ पे हम लोग लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर से हम लोग एक काम करेंगे, अगेन इस वाले को लेंगे एंड यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे एंड वापस से हम लोग इस वाले को लेंगे एंड यहाँ पे इस वायर को इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में हमको क्या काम करना पड़ता है कि हमको फेस चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, सिंपली फेस हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है, अब ये जो आर फेस था फर्स्ट फेस वो मैंने यहाँ पे लास्ट में ला करके छोड़ दिया। अब मैं अगेन एक काम करूंगा, मुझे यहाँ पे चाहिए रहेगा जो मेरा ये वाला फेस है, इसको हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको इस वाले को मैं कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया, ये वाली वायर मेरी यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब सेम मैं एक काम करूंगा, इस वाली वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बीच वाले फेस के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो मैं एक काम करूंगा, इसको बीच वाले फेस के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा और जो एंड वाला फेस है इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगेन मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ये सिंपल इतना है कि आपको अलग से यहाँ पे कोई भी वायर ला करके यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं इन्हीं की हेल्प से आप लोग यहाँ पे वायरिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर ऐड किया, कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए, उसके अलावा एक थर्मल ओवरलोड रिले ऐड किया, टर्मिनल्स ऐड किए, ये मोटर ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड ऐड करेंगे। ग्राउंड के लिए हमको यहाँ पे या तो आप लोग ग्राउंड सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप लोग ग्राउंड ऐड कर सकते हो। ठीक है, सर्च कर सकते हो, ग्राउंड आ जाएगा। या फिर आप लोग इसका शॉर्टकट जो है वो T06 है, वो भी सर्च कर सकते हो। मैं सिंपली इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड करता हूँ। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। उसके बाद आप लोग इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो 90 डिग्री में। मैं सिंपली ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये 90 डिग्री में यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपका ग्राउंड जो है। अगर आप लोग ये जो वायर है इसको भी आप लोग यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, लॉग प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं, 2 मिनट में इसका जो ये वायर है वायर को सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। आप लोग यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन या फिर डैश टू डॉट मतलब डैश डॉट डॉट वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डॉटेड लाइन पे आ जाता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाएगी। ओके, मैं सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, सेव हो गया हम लोगों का। तो इस तरीके से आप लोग एक काम कर सकते हो, कोफासो सॉफ्टवेयर में भी आप लोग स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसका कंट्रोल डायग्राम बना करके देखेंगे कि कोफासो में किस तरीके से कंट्रोल डायग्राम बनाए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सिंपली देखेंगे। बाकी ये जो सर्किट ब्रेकर है यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हो तो यहाँ से आप लोग सर्किट ब्रेकर, कॉन्टैक्टर, ये सब टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो और अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे की जाती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।